वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग क्लास करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, है ना। क्या चैप्टर 3 है ना। आज हम लोग क्लास 11th में चैप्टर 3 देखने वाले हैं बच्चों। तो क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना। आंकड़ों के बारे में आज हम लोग क्लास करने वाले हैं बच्चों, कि क्या होता है आंकड़े, उसके बारे में। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों, है ना, क्या होता है आंकड़े, ये सब सारा चीज देखेंगे। तो उसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। आंकड़े मेरा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा, है ना। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े, है ना। लेकिन आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्राइमरी डाटा, है ना। आज हम लोग किसको देखेंगे बच्चों? इसको देखेंगे, मिस प्राइमरी डाटा। तो चलिए बच्चों क्लास को कंटिन्यू कर, उससे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। चलिए क्लास को अब हम लोग आगे देखते हैं, प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। तो बच्चों अब हम लोग जो देख रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 3 हम देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना। तो उसमें क्या है, आंकड़ों का संकलन में सबसे पहले देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा होता क्या है। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स आंकड़ों का संकलन पूर्व निश्चित, है ना, पहले पूर्व निश्चित उद्देश्य के आधार पर किया जाता है ना। और उद्देश्यों के आधार पर एक्टिव संगल मूलता क्या करते हैं हम लोग, सांख्यिकी विश्लेषण, है ना, के कच्चे पदार्थ, मतलब कि कोई भी हम लोग डाटा जैसे लेते हैं उसे हम लोग स्टार्टिंग में लेते हैं, मीन सबसे मतलब उत्पत्ति के आधार पर लेते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे, हम उसको बोल सकते हैं कच्चे पदार्थ, जिनकी सहायता से सांख्यिकी विश्लेषण, मतलब जो हम लोग स्ट्रेटेजिक जो बनाते हैं या स्टैटिक्स में हम काम करते हैं, उसका जो कलेक्शन करते हैं, है ना, उसका जो हम लोग काम करते हैं विश्लेषण, अगले चरणों का संपादक किया जाता है। मीन्स की कलेक्शन ऑफ डाटा हम कहाँ से किसको कलेक्शन करना है, वो हम लोग स्टार्टिंग मीन्स कच्चे पदार्थ के तौर पे करते हैं, किसको, रॉ मटेरियल को, है ना। तो आगे इसमें देखेंगे कि इसका एक सोर्सेस क्या हो सकता है, इसका स्रोत क्या हो सकता है। तो सोर्स ऑफ डाटा हम लोग जब देखेंगे तो इसमें दो तरह का होता है। एक क्या होता है, मेरा इंटरनल डाटा होता है और दूसरा मेरा एक्सटर्नल डाटा होता है। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, इंटरनल डाटा और दूसरा एक्सटर्नल डाटा। तो ये हमारा हुआ कलेक्शन ऑफ डाटा। हम लोग कलेक्शन कैसे करेंगे, तो हम लोग रॉ मटेरियल के आधार पे करेंगे, मीन्स निचली पदार्थ को करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में करेंगे, है ना। कलेक्शन क्या करेंगे हम लोग, डाटा स्टार्टिंग में करते हैं, है ना। मीन्स एक शब्दों में हम लोग समझे तो एक तरह से रॉ मटेरियल होता है, जो हम लोगों को स्टैटिक्स बनाने में सहायता होता है, उसके निश्चित उद्देश्य या आधार पर करते हैं, ये सब हम लोग समझे। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। बच्चों जो हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा देख रहे हैं उसमें हम लोग आगे डिटेल्स में देखते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हम लोग देखें। तो एक्सटर्नल में हम लोग आगे में क्या होगा, मेरा एक्सटर्नल डाटा में मेरा होगा, एक पहला होगा प्राइमरी डाटा और दूसरा मेरा होगा सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा में मतलब कि वे आंकड़े जो अनुसंधान करता, है ना, जो काम करते हैं अनुसंधान करता, उनके द्वारा क्या होता है, प्रथम बार मीन्स फर्स्ट बार एकत्रित किए जाए। मतलब प्राइमरी डाटा वे डाटा हम मान सकते हैं जो फर्स्ट व्यक्ति उसमें काम करता है ना। सेकेंडरी डाटा में क्या है कि वे आंकड़े जो हमको पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या अन्य द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं, मतलब कि वैसा डाटा हमको काम करना है जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले से ही किया जा चुका है, उसको हमको काम करना है, उसमें हम लोग को स्टैटिक लगाना है, तो वो क्या होता है, वो सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा हम लोग समझे कि पहला डाटा जो आपको फर्स्ट टाइम आपको निकालना है या आपको उसको काम करना है ना, ये होता है प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा मतलब पहले से किया हुआ है कोई व्यक्ति द्वारा, आप दूसरा में फिर आप गए हैं सेकेंड व्यक्ति बन के काम कर रहे हैं, तो वो हो गया सेकेंडरी डाटा। हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल देखें, उसमें एक्सटर्नल का पूरा डिटेल अभी देखें कि क्या होता है। चलिए बच्चों हम लोग क्लास को आगे करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों अब जो हम लोग देख रहे हैं आंकड़ों का संकलन मीन्स की कलेक्शन ऑफ डाटा। तो संकलन मीन्स में अब हम लोग देखेंगे कि डिटेल्स में पढ़ते हैं प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा में है कि देखिए ए नंबर हम लोग जो देखे थे प्राइमरी डाटा, उसमें है कि प्राथमिक या पहला आंकड़े वे हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों के अनुसार पहली बार आरंभ, मतलब पहला स्टार्ट में अंत तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नए सिरे से एकत्रित करता है। मतलब कि प्राइमरी डाटा वे डाटा है जो किसी व्यक्ति को हम काम देते हैं तो वह व्यक्ति क्या करता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो खुद से करता है ना, उसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं होता, वो हमारा पूरा
अब वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है। तो आगे में देखिए कि उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है कि किसी गाँव में पारिवारिक आय के सर्वेक्षण में, मान के चलिए कोई हम गाँव में गए, है ना? उस गाँव का हम लोग क्या करेंगे, डाटा निकालेंगे कि पारिवारिक आय कितनी है। व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, है ना? उस घर में जाने के लिए या उसका डाटा निकालने के लिए पूरा, है ना? हर व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। संपर्क करके जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक आंकड़े मीन्स प्राइमरी डाटा कहेंगे। मान लीजिए एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर है, मेरे पास 3 घर है ना? ये एक क्या है, गाँव है ना? ये सब क्या है, गाँव है। गाँव में इतना सारा घर है। तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति लेंगे। तो क्या है, ये एक व्यक्ति है, इसको हम काम देंगे। क्या काम देंगे, देखिए क्या काम इसमें है कि सर्वेक्षण में व्यक्तिगत। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, सर्वेक्षण करेगा मीन्स सर्वे करेगा, है ना? तो इसको हम लोग क्या-क्या काम देंगे, देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या, मतलब उस गाँव में जाने के बाद उस व्यक्ति को हम काम देंगे कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। दूसरा हम काम क्या दे सकते हैं कि कुल घर की संख्या कितनी है। तो वह व्यक्ति जाएगा उस गाँव में, सर्वे करेगा, प्रति व्यक्ति के पास जाएगा, है ना? हर घर में पहुँचेगा, हर घर का डाटा निकालेगा, सर्वे करेगा, है ना? तो कुल व्यक्तियों की संख्या वो निकाल रहा है, मान के चलिए कि उस गाँव में कुल व्यक्तियों की संख्या हो गया 1000, है ना? उसके बाद निकाल रहा है कुल कुल घर की संख्या, मान के चलिए कि वो घर 100 घर है ना? 100 घर निकाला। तो ये जो निकल रहा है ये क्या है? ये मेरा प्राइमरी डाटा है ना, ये डाटा ना, ये हम क्या है, प्राइमरी डाटा है। तो ये एक हम लोग उदाहरण के तौर पे समझे बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक तरह से हम आप लोग को समझा रहे हैं। अगर आप थ्योरी अच्छे तरह से समझ जाइएगा बच्चों, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि प्राइमरी डाटा क्या है ना? बहुत ही सिंपल वे में हम आप लोग को समझा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्राइमरी डाटा क्या है। वह डाटा जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम काम करता है ना? अपना ऑफिस में लेकर, या कोई एम्प्लॉय अपना जो भी काम करता है, जो डाटा कलेक्ट करता है, फर्स्ट टाइम कुछ भी उसको काम दिया जाए, है ना? तो वो प्राइमरी डाटा होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग प्राइमरी डाटा देख लिए हैं, अब हम लोग सेकेंडरी डाटा देखेंगे, है ना? हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 3। तो इसमें हम लोग सेकेंडरी जो डाटा देखेंगे बच्चों, उसमें क्या है कि ऐसी आंकड़े जो पहले से ही, है ना? ऐसी डाटा, ऐसी आंकड़े जो पहले से ही अन्य व्यक्तियों या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा एकत्रित करके प्रकाशित किए जा चुके हैं। मतलब कि कोई ऐसा अन्य व्यक्ति हम कह सकते हैं, या कोई अन्य संस्था कह सकते हैं, जो क्या करती है, डाटा को कलेक्शन करती है और क्या करती है, पब्लिश कर देती है, न्यूज़ में देती है ना? तो उसे क्या हम बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा मीन्स द्वितीय आंकड़े हम कहते हैं। उदाहरण, वेसेल के अनुसार दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े, है ना? जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो कलेक्शन किया जाता है डाटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय आंकड़े मीन्स सेकेंडरी डाटा कहलाता है। किसके अनुसार कहा गया है, वेसेल के अनुसार। आगे हम लोग देख उदाहरण देख के समझते हैं बच्चों कि सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति आय प्रकाशन करना, है ना? सरकार क्या करती है, प्रति व्यक्ति आय निकालती है। तो वो जो हमारा बजट होता है उसमें क्या है, ये दूसरे द्वारा मतलब सेकेंडरी डाटा, है ना? सरकार क्या कर रही है, कोई पहला एक व्यक्ति होगा जो पहला काम किया होगा, वो प्राइमरी डाटा हो गया। लेकिन सरकार क्या कि उसको काम करने के बाद वो अपने अंडर में ले लिया, वो काम कर रही है, वो प्रकाशित कर रही है, तो सरकार क्या हो गया, वो प्रति व्यक्ति आय प्रकाशन करना मीन्स वो सेकेंडरी डाटा दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि प्रति गांव, हर गांव का सर्वेक्षण किया, है ना? कौन किया, पहला वाला किया होगा प्राइमरी डाटा। लेकिन ये जो अभी क्या बता रहा है कि प्रति गांव का सर्वेक्षण जनसंख्या आंकड़े प्रकाशन करना, मतलब पूरा गांव का अगर डाटा वो आपको प्रकाशित करके दे रहा है मीन्स क्या हो रहा है, वो सेकेंडरी डाटा आपको दे रहा है, क्योंकि वो पहला व्यक्ति कोई और होगा जो किया होगा सर्वेक्षण। आगे में हम लोग एक उदाहरण सिंपल देखते हैं। मान के चलिए ये एक क्या है, कंपनी है। फिर ये क्या है, कंपनी या सरकार, है ना? कुछ भी आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, कोई एक गाँव है मान के चलिए, जो गाँव का क्या किया है, जनसंख्या इन्होंने निकाला, है ना? ये इन्होंने क्या कर रहा है, ये तो कंपनी हम मान सकते हैं या सरकार मान सकते हैं, वो एक गाँव का क्या करते हैं, जनसंख्या को प्रकाशित कर रहे हैं। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय दिखा रहे हैं। तीसरा, गरीबी स्तर बता रहे हैं। तो ये सब सारा जो काम होता है वो
इन्होंने किया है वो पहला व्यक्ति किया होगा जो प्राइमरी डाटा किया है, लेकिन जो ये सरकार या ये कंपनी जो होती है वो प्रकाशित करती है, मीन्स वो सेकेंडरी काम करती है, सेकेंडरी डाटा करती है ना। तो ये सब क्या है, जनसंख्या दिखाना, प्रति व्यक्ति आय बताना या गरीबी स्तर बताना, वो सब क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा में आएगा। जी हाँ, ये है क्या है, सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा देखे बच्चों इसमें अभी इससे पहले, और सेकेंडरी डाटा देखे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाया। तो क्लियर। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्लास को आगे देखते हैं। इसमें इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे में अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों कलेक्शन ऑफ डाटा में लास्ट हम लोग देखते हैं प्राइमरी डाटा में मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा, है ना। तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये अब मेरा लास्ट है प्राइमरी डाटा, ये अब हम लोग खत्म करने वाले हैं बच्चों। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा में आंकड़ों का जो संकलन होता है उसमें हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी डाटा। तो मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा में क्या होता है, सबसे पहला होगा मेरा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आगे में मेरा होगा सेकेंड नंबर में क्या हो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, है ना। उसके बाद थर्ड नंबर में हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स ऑफ कोरेस्पोंडेंट, है ना। एंड फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे बच्चों इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल। तो ये जो सारा अभी हम लोग 1 2 3 4 देखे वो क्या है, मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको समझिए डिटेल्स में अब हम लोग देखेंगे। ये पहला अभी हम लोग देखिए बच्चों प्राइमरी डाटा अभी हम लोग आज की क्लास में देखे, है ना। इस क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू बच्चों, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा हम लोग देख लिए मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग कवर किए प्राइमरी डाटा, है ना बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। कॉमर्स कैट 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों, थैंक यू।